हेलो एवरीवन। सो प्रथम ब्रह्म रसायन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। पंचानां पंचमूलानां भागान् दशफलनिटं हरितकी सहस्रं च त्रिगुण अमलक नवम। ठीक है, और ये वाला लाइन टोटल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पंचानां पंचमूलानां, पांच पंचमूल, एक पंचमूल में पांच द्रव्य होते हैं और प्रत्येक पंचमूल का कितना लेंगे, 10 पल लेंगे। ठीक है, प्रत्येक पंचमूल 10 पल लेंगे। तो प्रत्येक पंचमूल अगर 10 पल लेंगे, एक पंचमूल में 5 द्रव्य होता है, तो एक द्रव्य का कितना पड़ेगा, 2 पल। ठीक है, मैं आगे भी एक बार और समझाऊंगी आपको, अभी देख लीजिए। तो पंचानां पंचमूलानां भागान् दशफलनुतान् हरितकी सहस्रं च त्रिगुण आमलक नवम। ठीक है, और ये जो बाकी यहाँ पे दिया गया है, इधर से इधर और यहाँ से यहाँ, ये सारे पंचमूलों का नाम है। ठीक है, यहाँ नीचे देख लीजिए, सीतोपला सहस्रं च चूर्णितं तुला अधिकम। सीतोपला मतलब क्या है, मतलब मिश्री है। ठीक है, तो मिश्री कितना लेंगे, मिश्री सहस्रं च चूर्णितं तुला अधिकम, मतलब सहस्र से तुला अधिक मतलब 1100 पल। ठीक है, 1100 पल मिश्री लेंगे। उसके बाद तैल्य कितना लेंगे, तैल्य 2 आढ़क लेंगे तैल्य, और दद्या त्रीणी सर्पी लेंगे 3 आढ़क, और तैल्य लेंगे 2 आढ़क। ठीक है, ओके। साध्य उदुम्बर पात्र में लेना है। ठीक है, प्रथम ब्रह्म रसायन बनाने के लिए साध्य उदुम्बर पात्र मतलब ताम्र पात्र में करेंगे। ठीक है, ताम्र पात्र में हम प्रथम ब्रह्म रसायन को करेंगे। ठीक है, उसके बाद नौपरुंध्य दाह आहारमेकं मात्रा जरा प्रति। नौपरुंध्य आहार मेकं मात्रा जरा प्रति, इसका मतलब क्या है, उतने ही मात्रा में हमको ब्रह्म रसायन का सेवन करना चाहिए जितना कि हमारे आहार के मात्रा को, मतलब आहार खाने से कोई प्रतिबंध ना रहे, उतने मात्रा में ही हमें ब्रह्म रसायन का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसको, ये जो ब्रह्म रसायन को कौन कौन से ऋषि खाए थे, वैख्यानस और बालखिलत्या, ये 2 ऋषि जो थे वो प्रथम ब्रह्म रसायन को प्रयोग किए थे, खाए थे, जिससे उसको बहुत दिन तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, तरुण अवस्था में बहुत दिन तक जिए थे। ओके, एवं साध्यं 10 गुणा नभसी, कितना पानी लेंगे, पानी लेंगे 10 गुना। ठीक है, पानी 10 गुना लेंगे ये जो प्रथम ब्रह्म रसायन है उसको बनाने के लिए। ठीक है, ओके। पांचों पंचमूलों को अलग अलग 10-10 पल, अर्थात एक पंचमूलो 10 पल लेंगे, और 10 पल से प्रत्येक द्रव्य 2-2 पल लेंगे। हरितकी का फल 1000 लेंगे, नए आम्लकी का 3000 लेंगे। ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरितकी सहस्रंग, हरितकी कितना लेंगे, हरितकी सहस्र 1000 हरितकी, त्रिगुण आम्लकी, आम्लक कितना लेंगे, इस हरितकी का 3 गुना आम्लकी लेंगे। मतलब हरितकी अगर 1000 लिए तो आम्लकी कितना लेंगे, आम्लकी लेंगे 3000। ठीक है, 3000 आम्लकी लेंगे, समझे। उसके बाद हिंदी में आते हैं, लघु पंचमूल यूज होगा, बृहद पंचमूल यूज होगा, पुनर्नवादी पंचमूल यूज होगा, जीवनीय पंचमूल यूज होगा, और तृण पंचमूल, ये 5 पंचमूल यूज होगा पंचानंग पंचमूलानंग, जो कि प्रथम ब्रह्म रसायन में। तो कंटक पंचमूल एक होता है ना, वो यूज नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तिला तैल 2 आढ़क, गो घृत 3 आढ़क, ताम्र में करेंगे, साध्य उदुम्बर पात्र में ताम्र में करेंगे। जब औषध पच जाए तो पथ्य में क्या खिलाएंगे, साठी की भात और दुग्ध खाए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब औषध पच जाता है तो क्या खिलाएंगे, साठी का भात और दुग्ध। ठीक है, उसके बाद वैख्यानस जो थे और बालखिल्य, ये 2 ऋषि जो थे, ये अपने अनंत काल तक आयु का उपभोग करते रहे और अपने जीर्ण शरीर को छोड़कर नूतन श्रेष्ठ तरुण अवस्था को प्राप्त किए थे। और वो ऋषि तंद्रा, क्लम और श्वास रोग से रहित होकर, सावधान होकर, मेधा धारण शक्ति, स्मृति स्मरण शक्ति युक्त और बल से युक्त होकर अत्यंत निष्ठापूर्वक ब्रह्मताप और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते रहे। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, आपको बेसिकली याद रखना है ये जो 2 ऋषि थे, वैख्यानस और बालखिल्य, ये 2 ऋषि जो कि प्रथम ब्रह्म रसायन सेवन किए थे। ठीक है, अब एक बार इम्पोर्टेंट क्या है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला इम्पोर्टेंट क्या है ब्रह्म रसायन का, तो हम पढ़े प्रथम ब्रह्म रसायन। ठीक है, प्रथम ब्रह्म रसायन में पहला इम्पोर्टेंट क्या है, पहला इम्पोर्टेंट है पंचानंग
पंचानंग पंचमूलानंग का प्रयोग किया गया है। 5 पंचमूल, प्रत्येक पंचमूल में 5 औषधियाँ होते हैं। तो प्रत्येक पंचमूल लेंगे कितना, 10 पल लेंगे प्रत्येक पंचमूल। तो प्रत्येक पंचमूल अगर 10 पल लेंगे तो एक एक द्रव्य का कितना पड़ेगा, 2 पल पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। बात सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट 1000 लेंगे हम हरितकी और 3000 आम्ल की, यही इंपॉर्टेंट। तो इनका रेशियो कितना आएगा, इनका रेशियो आएगा 1:3, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 नंबर इंपॉर्टेंट क्या आता है, इसमें 10 भाग जल मिलाते हैं इसमें। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। 10 भाग ओदक में इसको। चौथा इंपॉर्टेंट आता है, क्या आता है चौथा इंपॉर्टेंट, इसको साध्य औदुंबर पात्र में किया जाता है। साध्य औदुंबर पात्र में इसको किया जाता है, मतलब ताम्र पात्र में। ठीक है, ताम्र पात्र में ये ब्रह्म रसायन को बनाते हैं। ठीक, उसके बाद पांचवा आता है 1100 पल लेंगे, क्या, सीतोपल मतलब मिश्री कितना लेंगे, 1100 पल। ठीक है, और 2 आढ़क लेंगे तैला 2 आढ़क लेंगे, और 3 आढ़क लेंगे क्या, घृता। इतना 5 नंबर इम्पोर्टेंस। उसके बाद 6 में आ जाएगा वैख्यानस, और कौन थे, वैख्यानस और बालखिल्य, 2 ऋषियाँ थे जो कि रसायन खा के दीर्घ जीवन प्राप्त किए थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, खाने के बाद पथ्य में क्या खाए, साठी भात और दुग्ध। और भोजन में जैसे कोई असुविधा ना हो वैसे ही हमें इस रसायन का सेवन करना चाहिए। बस इतना ही था ब्रह्म रसायन का, प्रथम ब्रह्म रसायन का